रविंदर जी और हमारे सारे साथी, आज थोड़ा सा हम और आप पहले फेज़ में सियासत से हट के कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसमें सर्वप्रथम प्रायोरिटी पर, जैसे रविंदर जी ने आपको इशारा दिया कि पिछले 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया कि जब से पूरा दुनिया और हमारा मुल्क और ख़ासकर हमारी रियासत कोविड-19 की महामारी का मार झेल रही है। हमने बीच में हमारी नेशनल लीडरशिप ने भी टाइम टू टाइम अलर्ट कॉल्स दिए थे हुक्मरान जमातों को, और कैसे कैसे मिसमैनेज हो रहा है ये, और जब जो स्टेप उठाने चाहिए थे तब नहीं उठाए गए, जब नहीं उठाने की ज़रूरत थी जो स्टेप, वो सारा आपको मालूम है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मगर जब मैं आज के दिन पर बैक होम देखता हूँ और जो यहाँ की पोजीशन बनती जा रही है जम्मू कश्मीर इस खित्ते की, तो ये अनकंट्रोल के साथ साथ लाइलाज के साथ साथ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइलाज टाइप इस रियासत में बना दिया गया। जितने ऐलानात, जितने फाइनेंशियल सपोर्ट्स मोबिलाइज किए गए मरकज़ी सतह पर, वो पीएम केयर फंड के नाम से हो या रूटीन हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ की असिस्टेंस हो, वो सारे फ्री फ्लो कहने को हमको सुना कि वो रियासतों को दिए गए। मगर जब हम जम्मू कश्मीर रियासत में देख रहे हैं, बाकी अन्य रियासतों की तरह ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया, और इसमें अंधाधुंध तरीके से जो परचेजिंग्स हो रही है उसका कोई नियम कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं कि हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से कुछ तय करती है, नीचे से ऑफिसर्स बैठ करके टेलीफोन इनविटेशन पर, टेंडर ऑन टेलीफोन, अपने काउंटर पार्ट को गुड़गांव में, गुजरात में, कहाँ पर 11,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो हॉस्पिटलों के लिए लाए जाते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी कोडल फॉर्मेलिटी, और वो सिलेंडर्स भी जो लाए जा रहे हैं, जो मार्केट रेट है, जो एवरेज रेट पूरे देश भर में है, उससे कई गुना ज़्यादा रेट पर मंगाए जा रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर बेकार कर रखा है। आए ना आए वो अब उनका काम है, मगर 4G के एब्सेंस में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बिठा रखा है, जो ये ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं। जब 4G अवेलेबल ही नहीं है तो 2G पर कोई ऑनलाइन क्लासेस ना हो पाए हैं, ना ही आगे चलने का कोई गुंजाइश है। उसके साथ साथ जो स्कूलों का फीस, खासकर प्राइवेट स्कूलों का फीस तक कोई फैसिलिटी मिली है, तो हमारी कांग्रेस पार्टी की पुरजोर डिमांड है, सरकार को इसका जायज़ा लेना चाहिए। जो लाखों बच्चे, हमने आपके साथ इंटरेक्शन में कहा कि जो कोई 1100 के पोस्ट जो आज से 1.5 साल पहले अनाउंसमेंट हुई थी, एडवर्टाइजमेंट हुई थी, बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था, और वो 1100 पोस्ट अब इस सरकार ने रद्द करके, वो एडवर्टाइजमेंट रद्द करके वो वापस GAD को भेज दिए वो पोस्ट, और SSRB से वापस निकाल करके GAD को दे दिए, ताकि एक नई तरीके से उनकी एडवर्टाइजमेंट हो। और वो नई एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इस बात के लिए है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ से नॉन रेजिडेंट्स को इशू किए जा रहे हैं वो इसका हिस्सा बने। कांग्रेस पार्टी
इस प्रोसीजर को, इस तरीके को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ वाली पॉलिसी को, यहाँ के हमारे अपने एजुकेटेड लोगों को छीन करके नॉन स्टेट रेजिडेंट्स को देने की जो इनकी कोशिश है, हम उसको कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि ऐसा फ्यूचर में इनको नहीं करना चाहिए। हम आपके यहाँ पर रियासत के लोगों के लिए उलझन बना हुआ है, वो है डिलिमिटेशन कमीशन, अनाउंस्ड है डिलिमिटेशन कमीशन। हम जहाँ तक समझते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के 3 बड़े काम हैं। एक तो 83 को 90 सीटें बनाना है, 7 सीटें इंक्रीज करनी है। एक तो पुरानी शेड्यूल कास्ट सीटों को रिजर्व करना है। एक एसटी सीटें उनको पॉपुलेशन के बुनियाद पर रिजर्व करना है। मगर इस वक्त जो रियासत में भाजपा ने और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने और इस्तेमाल किया जा रहा है डिलिमिटेशन कमीशन को, खुफिया मीटिंग्स, प्राइवेट मीटिंग्स डिलिमिटेशन कमीशन के नाम से हो रही है, और जिसमें पर्टिकुलरली बीजेपी के ग्राउंड वर्कर्स को, एक्स एमएलएस को और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को प्राइवेट बिल्डिंगों में बिठा करके उनसे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, सीटों को तोड़ जोड़ करने के बारे में, सीटों को रीऑर्गेनाइज करने के बारे में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सलाह मशवरे में लिया जा रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ये डिलिमिटेशन कमीशन पर एक बहुत बड़ा सवालिया है। उनकी अपनी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरिट्स के बुनियाद पर, कायदे कानून के हिसाब से, जो उनके पास बनाए हुए कायदे कानून है उसके मुताबिक उनको देखना है। मगर जो ये बैकडोर तरीके से रूलिंग पार्टी के लोगों से नक्शे बनवा रहे हैं, रूलिंग पार्टी के मन मुवाफिक सीटों को क्रिएट करने की साजिश रचाई जा रही है, रूलिंग पार्टी के वर्करों के कहने पर कॉन्स्टिट्यूंसीज को तोड़ जोड़ का सिलसिला चलाया जा रहा है, इससे कंप्लीट रियासत जम्मू कश्मीर में एक पैनिक सी सिचुएशन है। हर पटवारी, हर नायब तहसीलदार, हर तहसीलदार के लेवल पर इस वक्त लोग धक्के खा रहे हैं। किसी को कहा जा रहा है कि आपका ये हल्का काटा जा रहा है, इधर से काटा जा रहा है, उधर से दिया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है उधर से काट के इधर दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली लोगों को एक पैनिक से निकाल करके दूसरे पैनिक का शिकार बना रहे। हमारी पुरजोर मांग है कि डिलिमिटेशन कमीशन को कायदे कानून के मुताबिक अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चूँकि डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मगर एज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हम उनके इन तरीक़ेकारों को नज़र में रखे हुए हैं, और जहाँ पर भी वो कहीं एंटी पीपल, जो लोगों के ख्वाहिशात के खिलाफ फैसला हो। आपका यहाँ पर मामला है, एक डोमिसाइल का सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पर है। जब 5 और 6 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, स्टेट तोड़ी गई, स्टेट को बाइफरकेट किया गया, यूटीज़ में बदल दिया। कांग्रेस पार्टी की स्टैटिक पोजीशन है कि हम उन 5 और 6 अगस्त के लिए हुए फैसलों के खिलाफ हैं। हम आवाम, अपने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ खड़े हैं। वो अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फैसले लिए गए, हम अपने उस मौक़िफ़ पर खड़े हैं। मगर उसके बावजूद जो डोमिसाइल का सिलसिला यहाँ चलाया जा रहा है, उसमें जो पार्टी कल स्टेट को तोड़ने के लिए बहाने ले रही थी कि यहाँ पर 370 है जो एंटी वुमेन है, जिसमें महिलाओं को अपने अधिकार नहीं है, जिसमें यहाँ की महिलाएं अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा हासिल नहीं कर सकते हैं। आज जब हम इस डोमिसाइल लॉ को देख रहे हैं, जो अब सोच समझ के बड़े अपने आप को समझदार कहने वाले लोग हैं उनने बनाया, तो जब आज ग्राउंड सिचुएशन पर देख रहे हैं, उसमें महिलाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी महिला
अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्रोच करे, वो उसके डोमिसाइल लॉ में मेंशन नहीं है। बाहर से शादीशुदा, चाहे वो यहाँ की बाहर शादीशुदा हो या बाहर की यहाँ शादीशुदा हो, वो अपनी डोमिसाइल के लिए अगर कहीं अप्लाई करती है तो देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर वुमेन एट ऑल। तो हम उसकी भी फिलहाल कड़ी निंदा करते हैं कि जो कल तक बड़े दावे करने वाले थे, आज वो खुद ही समाज के 50% को इसमें वंचित कर रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस कंडेम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की पहले बैक टू विलेज 1 सतपाल मलिक साहब के टाइम पर हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप ऑफ पुअर पीपल, बड़े बड़े ऑफिसर जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, जो उनके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको ऑन स्पॉट रिजॉल्व करेंगे। तो बैक टू विलेज 1 सतपाल मलिक साहब फिर उसका रिजल्ट अपने साथ ले गए गोवा। तो गोवा से शायद अब कहीं नॉर्थ ईस्ट पहुँच गए, वो लिफाफा ही उन्हीं के पास। फिर जीसी मरमू साहब आए, उन्होंने बैक टू विलेज 2 चलाया, कहा कि पहले वाले दूध बेचने वाले दूध में पानी था, मेरे दूध में कोई पानी नहीं होगा। अब जो बैक टू विलेज 2 में लोगों की समस्याएं होंगी तो उनको ऑन स्पॉट टॉप प्रायोरिटी पर हल किया जाएगा। तो वो समस्याएं लोग बोलते गए और जीसी मरमू साहब पहुंच गए नेशनल लेवल पर वो लिफाफा लेकर। वो जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट से बैक टू विलेज 1 का भी लिफाफा गायब है, बैक टू विलेज 2 का भी लिफाफा गायब हो गया। अब सिन्हा साहब आए, अब इन्होंने शुरू कर दिया बैक टू विलेज 3 और एक लॉलीपॉप सामने रख दिया बैक टू विलेज 3 के साथ कि हम पहले ही हर पंचायत को 10 लाख रुपए सैंक्शन करके रख रहे हैं, ताकि जो भी सरकारी अधिकारी वहां जाएंगे लोगों से बात करेंगे और उस 10 लाख रुपए के बजट के अंदर से वो वहां पर उनका मसला हल करेंगे। और पहली बात तो ये है कि अभी करीब 50% से ज़्यादा पंचायतें खाली हैं जहां चुनाव नहीं हुआ। एक तरफ कह रहे थे कि पहले वो चुनाव पूरा करेंगे ताकि नुमाइंदे हर जगह हो, दूसरी तरफ से जहां है भी, जहां पंचायतें थोड़ी बहुत हैं भी, ये उनके डिस्पोजल के लिए ये पैसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके कारकुन, उनके हवाले, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन है, पंचायत हो या ना हो, जो भाजपा का वर्कर है उसके डिस्पोजल पर, उसके कहने पर ये 10 लाख रुपए खरीद फरोख्त किया जाएगा, जो 700 करोड़ के आसपास का मामला बनता है। तो हम इस तरीक़ेकार को ज़रूर चाहिए, लोगों को मदद चाहिए, लोगों को फाइनेंशियल मदद चाहिए, पंचायतों को मदद चाहिए, मगर ये जो गैर जमहूरी इंटरवेंशन उसमें डाल रहे हैं, जो पार्टी ओहदेदारों को उसका डिक्टेटर बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसको पुरजोर मजम्मत करती है और वो ट्रांसपेरेंसी का तरीका नहीं। इसी तरह से बाकी जो इसमें रिलेटेड आइटम्स हैं वो एक बहुत लंबा लिस्ट है और बहुत लंबी कहानी है, मगर जिन लोगों के नाम से ये लाया जा रहा है, जो गरीब गुरबा लोग इस बीमारी में मुलव्वस हो रहे हैं और जिनको इन सरकारी सुविधाओं का कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटलों की हालत, जो वेंटिलेटर्स की हालत है, वो आप ही लोगों के ज़रिए, आप में से ही कई लोगों ने अपने रिपोर्ट्स में कैरी किया है। पर्टिकुलरली जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, 3 हॉस्पिटल्स में 156 वेंटिलेटर इस वक्त बेकार है, और जबकि पेशेंट्स नीचे से आ रहे हैं। आज सुबह भी हम मीटिंग में बैठे ही थे, कल शाम से एक पेशेंट वेंटिलेटर के तलाश में, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट में नहीं मिलने के कारण आज सुबह उसकी डेथ हुई। उसका वजह क्या है
कि वेंटिलेटर्स होते हुए भी जितने भी थे उनको कारामद नहीं किया जा रहा है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वेंटिलेटर्स पर ऑक्सीजन जो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, टॉप क्वालिटी का मेरा कहने का मतलब है 100% ऑक्सीजन, वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टेस्ट हुआ वो 93% ऑक्सीजन के साथ यहाँ के वेंटिलेटर चलाए जा रहे हैं, जो किसी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एडवाइजरी के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए एक इशू वो है हेल्थ से रिलेटेड, खासकर इस कोविड से रिलेटेड हम पुरजोर डिमांड करते हैं, जो 6 महीने के दरमियान जो परचेजिंग हुई, जो बीमारों के नाम से लूट खसूट चल रहा है, उसका हाई लेवल एक इन्वेस्टिगेशन हो और जितना इसमें खुर्द बुर्द पैसा किया गया गरीब गुरबाओं के नाम से वो सरकार रिकवर करे और उनका जांच करे। हाँ, सुनने को मिला होगा जो अपने आप को मंदिरों के ज़रिए से देश के तख्त तक पहुंचने वाली पार्टी है, जिन्होंने एक किस्म का ठेका ले रखा था कि वही बस उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, और आज उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी सामने आ गई। उसके लिए मैं मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी अपना रोल अदा किया। जो यहाँ जम्मू में मंदिर की एक ज़मीन को और किसी सेंट्रल प्रोजेक्ट को देने की बात सामने आई और उस पर टेंडर तक इशू हुए हैं, 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट उस पर अप्रूव हुआ था। अभी आपके एहतजाज से, आपके लिखने पढ़ने और कांग्रेस पार्टी और दूसरे कुछ संस्थाओं ने उस पर जब पर्दा उठाया, ये हो सकता है कि उन्होंने टेंडर रोक लिया होगा। टेंडर रोकना ही हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद है कि जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जेडीए और एनएचएआई और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये 3 एजेंसीज़ है जिनके बीच में ये सारा मामला हुआ, जिन्होंने मंदिर की ज़मीन को किसी प्रोजेक्ट के नाम कर दी और प्रोजेक्ट उस पर तैयार कर दिया, फंडिंग अलाट कर दी। ये मामूली काम नहीं। आज के दिन पर हमारी डिमांड है कि उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ए बी के माथे लगा रहा है, बी सी के माथे लगा रहा है, सी ए के माथे लगा रहा है, उससे आवाम का पेट नहीं भरेगा। हम चाहते हैं डिमांड हो, ये इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन से एजेंसी इन 3 में से डायरेक्टली उसमें मुलव्वस है, वो किन के इशारों पर ये ज़मीन उन्होंने दर पर्दा अलाट कर दी थी और दर पर्दा उस पर प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते थे, वो जम्मू कश्मीर का अवाम वो देखना चाहती है और उनके सामने ये आना चाहिए। ये कांग्रेस की पुरजोर डिमांड है और ये बनी रहेगी जब तक वो एजेंसी, वो अथॉरिटी पब्लिक के सामने क्लियर ना हो कि किसके इशारे पर और किसके अथॉरिटी से ये चीज़ हुआ। तहरीक कर रही है, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे जहाँ कहीं भी नाइंसाफ़ी दिखाई देगी। मेरी ये 6-7 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे जो पब्लिक फीडबैक के मुताबिक, पूरे स्टेट के मुताबिक, पूरे जम्मू और कश्मीर से जो कांग्रेस पार्टी के पास से पुरजोर डिमांड थी कि पार्टी इन चीज़ों की हमारी नुमाइंदगी करे, मैंने आपके सामने रखी। अगर किसी और चीज़ को, कोई और एलोब्रेशन आपको चाहिए तो मंच आपके हवाले। एक बार वो कह रहे थे कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो तड़प रहा है, कोई इंतजाम करिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। आज तक भी उनका जवाब नहीं आया। अब सुबह से वो मर गया, अब सुबह से उसकी डेड बॉडी के लिए मैंने और भल्ला साहब ने ट्राई की, अभी तक एक डीसी, एडिशनल डीसी, दूसरे ने कहता है एम्बुलेंस नहीं मिली। सुबह अर्ली मॉर्निंग कहीं उसकी डेथ हुई है या लेट नाइट, वो अभी तक पेशेंट सुधर रहे। ये व्यवस्था है, व्यवस्था का हाल इस हद तक है, मिसमैनेजमेंट। और हमें रिपोर्ट मिली है कि गैस प्लांट्स जो हैं, जो 2 लगे थे, जैसे कहा, वो फेल हैं। लोगों को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और क्या व्यवस्था 6 महीने में इन्होंने की।